तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th का हम चैप्टर नंबर 5th कर रहे हैं और अभी इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी। उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है उसमें हमें बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब आपको नीचे 4 सिचुएशन दे रखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी सिचुएशन में हम सॉल्व करें, सिचुएशन से एक सीरीज बनाएं नंबर्स की और पता करना है कि कौन सी एपी बनेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। जो फर्स्ट दे रखी है वो हमें दिया हुआ है कि तो क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज, जब फेयर है 15 रुपीज़, फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या बोला गया है, कोई टैक्सी है तो उस टैक्सी का जो किराया है, फेयर का मतलब होता है किराया, तो उस टैक्सी का जो फेयर है, किराया है, वो 15 रुपये है हर मतलब पहले किलोमीटर के लिए। अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो आपको 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए फिक्स चार्जेस देने ही पड़ेंगे। उसके बाद जिस तरह जो किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में बढ़ती जाएगी, पर किलोमीटर आपको हर एक किलोमीटर के 8 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एपी क्या बनेगी, देखो सोल्यूशन करेंगे। एपी फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन कंडीशन। तो जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट के लिए आपको 15 प्लस कितने देने पड़ेंगे, 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट के लिए 15 प्लस 8 प्लस और 8 ऐड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट के लिए हम करेंगे 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो हर बार क्या हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, सेकेंड किलोमीटर के लिए आपको अगर 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपीज़। उसके बाद 23 में फिर 8 ऐड हो गया, 31 आ जाएगा। 31 में फिर आप ऐड करोगे तो 39 आ जाएगा। इस तरह आप देख सकते हो क्या ये एपी बन रही है। तो 15 में कितना ऐड किया, 8, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 8, तो हर बार क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो लिख देंगे सो इट इज एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस 8। तो आसान सा क्वेश्चन है। चलो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब कोई सिलेंडर है, वो क्या है, हवा से भरा हुआ है, उसमें क्या है, एयर प्रेजेंट है, मतलब एयर है उसमें। तो कोई वैक्यूम पंप है, वो क्या करता है, उसमें से 1/4 पार्ट, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, जितना भी पार्ट है उसका 1/4 क्या करता है, वो रिमूव करता है। तो हमें पता करना है कि क्या ये एपी बनेगी। तो इसको करने के 2 तरीके हैं कि एक तो आप जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वो मान लोगे V, तो जो आप वॉल्यूम मान लोगे V और उससे करोगे, या फिर आप एक जनरल, चलो हम V से करते हैं, सॉल्यूशन में करेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने मान ली V, मतलब V क्या, V यूनिट्स हमारे पास क्या है, एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में। अभी पहले अब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन देखें तो वो बोल रहा है कि हर बार कितना होता है रिमूव, 1/4 रिमूव होता है। तो पहले थी वॉल्यूम V, उसके बाद V में से हमने माइनस कर दिया 1/4 ऑफ V, फिर हमने क्या माइनस कर दिया, कितना ये बचेगा। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा,
ये हमारे पास बन जाएगा 4 × 1, सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3v/4। अब 3v/4 में से माइनस करेंगे हम 1/4 इसी का, 3v/4 का, मतलब जितनी हमारे पास एयर बचती जाएगी उसका 1/4 माइनस करते जाएंगे। और क्या ये AP बनेगी? तो हम लिखते हैं v 3v/4। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 की 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा? 3v/16। इनका एलसीएम लें हमारे पास बनेगा 16 और यहाँ पे बन जाएगा 4 4 = 16 और 4 3 = 12। तो 12v माइनस में आ जाएगा हमारे पास 3v, मतलब कितना बच गया? 9v। ये हमारे पास बचेगा 9v/16। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट इसी तरह आप टर्म्स ले सकते हो। हम सिर्फ 3 टर्म्स ही शो करेंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए क्या ये AP बन रही है। तो हमने जब देखा तो 3v/4 9v/16, तो आप देख के पता लग रहा है कि हर बार सेम डिफरेंस ऐड नहीं हो रहा, तो लिख सकते हो आप सो इट इज नॉट एन AP। तो हम क्या करें, देखो अगर आपको देखना भी है कि AP किस तरह नहीं है तो 3v/4 में से माइनस करेंगे v तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। इसी तरह आप माइनस करोगे 9v/16 माइनस 3v/4। अब इन दोनों को सॉल्व करने पे जो डिफरेंस आएगा अगर वो इक्वल आएगा तो AP बनेगी। अब आपका ये काम है कि आपने इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ये इक्वल आते हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि AP नहीं है तो डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2, एक तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ ए वेल वाला है और अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट वाला। दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपने वो प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं। अगर फिर भी वो क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।